हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू प्रेडिक्ट सेक्स फ्रॉम अल्ट्रासोनोग्राफी। आपको जो बेबी हो रहा है और वो आपको बॉय हो रहा है कि गर्ल हो रहा है, आप कैसे अल्ट्रासोनोग्राफी से आपको पता चल सकता है। तो एक अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर जो आपको पहले जो पिक्चर है उसमें आपको पहले देखना पड़ेगा कि फीटल हार्ट रेट क्या हो रहा है। एक अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको क्या आपको पता चलता है। उसमें एज ऑफ फिटस क्या होता है। फिर आपको एक्सपेक्टेड EED मतलब एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कब होता है वो आपको अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको पता चलेगा। फिर आपको उसमें CRL ये भी रहता है। फिर एमनायोटिक फ्लूइड कैसा है, एडिक्वेट है कि नहीं, ये सब अल्ट्रासाउंड में आपको एक रिपोर्ट में लिखा रहेगा। जो बॉयज़ उसमें जो अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में उसको उसमें बेबी और फिटस का हार्ट रेट लिखा रहेगा। कोई कोई बोलता है कि अगर हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो बॉय होता है, कोई नीचे होगा तो गर्ल होगा, ऐसा कुछ है नहीं। मोस्टली इसके 3 थ्योरी हो सकते हैं। तो 3 थ्योरी में जो बोलता है कि बॉय और गर्ल प्रेडिक्ट करने में, वो है फर्स्ट थ्योरी आपका आएगा रैमजिस थ्योरी। रैमजिस थ्योरी में क्या होता है, वो प्लेसेंटा का ऊपर उसका जेंडर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपको पोस्टेरियर प्लेसेंटा हो रहा है तब बॉय, अगर एंटेरियर प्लेसेंटा है तब गर्ल। ये आपका 60% to 65% एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट जो थ्योरी आता है वो है आपका स्कल थ्योरी। ये शायद बहुत पुराने ज़माने का थ्योरी है। इसमें बोलता है कि अगर स्कल अल्ट्रासोनोग्राफी में स्कल अगर मोटा थिकनेस हो रहा है तो उसका मतलब वो बॉय है। अगर पतली स्कल अगर थीन है, पतला है, तो उसको बोलता है कि गर्ल हो रहा है। ये भी आपका 60-40 एक्यूरेसी में रहता है। पूरा इसका एक्यूरेसी नहीं है। और जो आपको 90% के ऊपर जो एक्यूरेसी है वो है आपका नूफ थ्योरी। अब नूफ थ्योरी में क्या होता है कि एक एंगल होता है, एंगल को मेजर करता है। अल्ट्रासोनोग्राफी साउंड के माध्यम से एंगल मेजरमेंट होता है। अब एंगल अगर 30 डिग्री और 30 डिग्री से ज़्यादा है तो आपको बॉय होगा, और एंगल अगर 10 डिग्री और 10 डिग्री से नीचे है तो गर्ल होता है। ये भी आपको 90% एक्यूरेट आप बता सकते हो। कुछ जब अल्ट्रासोनोग्राफी में कुछ दिक्कत होता है नर्व थ्योरी आपको सही से करने के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा बेबी आपका हाइपर एक्टिव होता है तो आप सही से पिक्चर नहीं क्लिक पा रहे हो, पिक्चर में नहीं आएगा। सेकेंड है इफ द मदर इज ओबिस, मतलब अगर मदर को फैट ज़्यादा है कि ओबिस है तब भी पिक्चर क्लियर नहीं होता है। और जो स्किल ऑफ द जो प्रैक्टिस है, जो अल्ट्रासोनोग्राफी ऑपरेटर कर रहा है उसको स्किल डिपेंड करता है सही रिपोर्ट आने के लिए। और रेजोल्यूशन ऑफ द अल्ट्रा साउंड, जो अल्ट्रा मशीन है उसका रेजोल्यूशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब थ्योरी से आपको बॉय और गर्ल प्रेडिक्ट कर आप कर सकते हो। ऐसा आप ये आपको बॉय हो गर्ल हो कोई दिक्कत नहीं, हेल्दी बच्चे का होने से ही सही रहता है। और इसे डॉक्टर अल्ट्रासोनोग्राफिस्ट कोई भी आपको ये इसे बोलेगा नहीं प्रेडिक्ट करके कि आपको बॉय हो रहा है कि गर्ल हो रहा है। ये जस्ट थ्योरी पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल।